संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुललानी च। देखो, अपने बच्चों के सुख के लिए ब्रजवासी गोकुल का त्याग करके वृंदावन आ गए। सही बताओ, अपने बच्चों को जहां सुख मिले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बच्चों को जहां सुख मिले हमें वहीं रहना चाहिए कि नहीं, ये बताओ हैं? हमारे बच्चों को जहां सुख मिले हमें वहीं रहना चाहिए ना। अथवा तो हमारे बच्चों के लिए जो अच्छी जगह भविष्य में हो वहां रहने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं। प्रयास शब्द कह रहा हूं मैं। विविक्त वासिना सदा भजंत मुक्तये मुदा विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। बच्चों को सुख मिला ऐसा क्षेत्र रहा श्रीधाम वृंदावन। ब्रजवासी यहाँ आकर के रुके हैं, बस गए हैं। सकटई ही अर्ध चंद्रवत। देखो, जो रुके हैं ना महाराज जी, ब्रजवासियों ने जो घर बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, पुराना नक्शा सुन लो हमारे देश का। जब घर कॉलोनी कटी तो ऐसी कटी, अर्ध चंद्रवत। स्वामी जी ऐसे ऐसे क्यों? बोले कन्हैया यहाँ खड़े हो जाए तो सबको दर्शन हो। समझ रहे हो? आपका माल टॉल भी ऐसे ही बना है। तो कॉलोनी ऐसे नहीं बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए, खूब दूर तक ऐसे ऐसे कि एक आदमी बीच से चिल्ला दे तो सबको पता चले महाराज जी। सकटई अर्ध चंद्रवत, जैसे चंद्रमा होता है ना शंकर जी के सिर पर, ऐसे समझ लो। ये समझ लो। अब तो सीधे सीधे, अब तो कोई किसी के यहाँ आता जाता ही नहीं है। अच्छा है कोई, अब तो अब का हिसाब है कुछ बड़ा भी लग है। तो इस तरह से महाराज जी वृंदावन बसा कि कन्हैया का दर्शन सब कोई कर सकता है जहाँ कोई खड़ा हो वहीं से। क्योंकि ऐसे घर बने हैं, कन्हैया का बीच में है, निकलेंगे इधर के भी देख लेंगे, इधर के भी देख लेंगे। समझ रहे हो ना आप? भगवान वत्स पालो बभूवतो, भगवान बछड़े चराने जाने लग गए और जाते दो राक्षसों का उद्धार कर दिया, वत्सासुर और बकासुर का। बकासुर माने बगुला, ये जमुना जी में रहता है, दम्भ है, ढोंगी है। हमारे धर्म में भी बहुत ढोंगी होते हैं महाराज जी, करना धरना कुछ नहीं है। जहां भंडारा हुआ वहीं पहुंच गए। तो इसलिए महाराज जी ऐसे बगुलों से सावधान। और एक बछड़ा धर्म प्रतीक है, बछड़ा राक्षस आ गया, कन्हैया के बछड़ों में मिल गया। कन्हैया ने कहा दाऊ जी ये बछड़ा नहीं है, तो दाऊ जी ने कहा ये अपना बछड़ा भी नहीं है। कन्हैया ने पैर पकड़ा, घुमाया, पटक दिया। वत्सासुर बकासुर का उद्धार किया है महाराज जी। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है। भगवान अघासुर को मारते हैं, अघ माने राक्षस को। जब आप भगवान का नाम लोगे तो पाप कहाँ आएंगे? कम पंते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। आप अच्छा काम करोगे तो पाप रहेंगे। पाप का परिणाम है महाराज जी भय बरण संकर कली, भिन्न से तो सब लोग करहि पाप, पावहि दुख, भय रुज शोक बियो। सीताराम सीताराम सीताराम। हम जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी पाप करते हैं। तो अघासुर का भगवान ने उद्धार किया है, ब्रह्मा जी के मोह को नष्ट किया है। ब्रह्मा जी ने महाराज जी सुंदर स्तुति करी है 40 श्लोकों में। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंज
जावतम सपर्पे छल सम्मुखा वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मणस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है, भगवान बोले तक नहीं, क्योंकि ये भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया था। इन्होंने बछड़ों को ग्वाल वालों को चुरा लिया था। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करते हैं, भगवान उनको देखते तक नहीं, और जो आदमी भगवान के भक्तों को इकट्ठा कर देता है, ऐसे गोयल साहब के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। इसलिए सत्संग में सब भक्तों को इकट्ठा करना चाहिए। देखो, कथा सुनोगे तो मन का मालिन्य दूर हो जाएगा, कथा सुनोगे तो गलती समझ में आएगी, और ताली बजाओगे तो सारी नसें खुल जाएंगी। तो बाबा रामदेव जी भी आ गए, और बड़े बड़े परमहंस जी भी आ गए, ब्रह्मर्षि जी महाराज श्रीनाथ जी भी। तो बताओ, कोई कम फायदा है? और सारे नंबर 1 के भक्त आ गए। अरे भाई, यहाँ वही तो आएगा ना जो कन्हैया का प्रेमी होगा। ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो भंडारा में दिखेंगे महाराज जी। तो उस दिन चप्पल बचाना अपने, क्योंकि चप्पल चुराने नहीं आएंगे, बदलने वाले आएंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी से नहीं बोले, भक्तों को दूर कर दिया। और जो भक्तों को मिला देते हैं महाराज जी, कितने भक्त आपस में मिल जाते हैं, बताओ, कितने कितने लोग मिल जाते हैं। नहीं मिल जाते। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के हा जायो बिन बोले ना। 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। मैंने पहले दिन कहा था आपसे, मित्र, भगवान, गुरु और पिता के घर बुलावे की क्या जरूरत है? ये तो भगवान का दरबार है महाराज जी। आइए, कथा सुनिए, आनंद से समय व्यतीत करिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी से भगवान बोले नहीं है महाराज जी। कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी के दिन भगवान ततश्च पौगण्य वयस्थितो व्रजे बभूभूतस्तु पशुपाल सम्मतो। गोपाष्टमी के दिन भगवान गोपाल बने हैं। पिछले कार्तिक में गोपाष्टमी आए, ऐसी कथा भागवत जी की जो करते कराते उन्हें बड़ा फल मिलता है। इस साल ठाकुर जी कृपा से 2 कथाओं की चर्चा चल रही पानीपत में ही, गोपाष्टमी में। अब स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद देंगे, स्वामी जी अगर खाली होंगे सो आएंगे भी। अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में आनंद आए महाराज जी। जीवन का आनंद यही है। दाऊ जी महाराज जी के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार हुआ है। फल खाता नहीं था, किसी को खाने नहीं देता था। जल में अधिकार कालिय नाग का था। भगवान ने कालिय नाग का निग्रह किया। 101 फना थे, उसको हटाया वहां से। निकलो रमण द्वीप, जब तुमको हमने एक स्थान दे दिया रहने के लिए, अब भारत में क्यों रह रहे हो, निकलो। रमण द्वीप भेज दिया भगवान ने। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की शुद्धि भगवान करते। तृणावर्त को मार करके वायु तत्व की शुद्धि की, काली नाग को मार करके जल तत्व की शुद्धि की, मिट्टी का भक्षण करके मिट्टी की शुद्धि की, अग्नि भक्षण करके महाराज जी अग्नि तत्व की शुद्धि की, व्योमासुर को मार करके महाराज वायु तत्व की शुद्धि की। भगवान चाहते हैं स्वच्छ पवित्र दोनों लक्षण आ जाए हमारे देश में। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की। न्यायो ही दंड किल विशेष स्तवावतारा खल निग्रहाय। स्तुति करने के बाद भगवान ने मुंजारण्य में आग लगी महाराज, उसका पान प्रभु ने किया। ग्रीष्म ऋतु आई गई, वर्षा ऋतु आई गई, आई शरद ऋतु महाराज जी। शरद ऋतु में महाराज जी जल स्वच्छ हो गया है।